Hello and welcome everyone to class 10th bio class. Today in this video we are going to study about transportation of food and water in plants. So in order to get notified, please subscribe the channel as well as click the bell icon to get regular video updates. So let's get started. In the previous video we read about how water is transported in small plants. It's by simple diffusion process. But we have also read that simple diffusion process is not quite enough for the transportation of water in higher plants. Higher plant means plants which are quite tall in height. So how does water is transported in taller plants? We will study in this video. So as you are seeing the heading that plant uses another strategy to move water in the xylem upward to the highest points of the plant body. हम सबको मालूम है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम करता है, तो जाइलम के थ्रू प्लांट एक दूसरी स्ट्रेटजी अपनाता है सो दैट वाटर को वो एक्सट्रीम हाइट्स तक पहुंचा सके. सो वी नो दैट there is a continuous supply of water in the plants by the roots, and through the stomata water is also being lost due to transpiration, है ना. पानी जो है वो कंटिन्यू सप्लाई होता रहता है प्लांट्स के अंदर रूट्स के थ्रू, एज वेल एज जो वाटर का लॉस है वो स्टोमेटा के थ्रू होता रहता है, और जो लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू उसके बदले में नीचे से पानी, सॉइल से पानी जो है प्लांट्स में जाता रहता है जाइलम वेसल्स के थ्रू. अब क्या होता है कि जो ये इवेपोरेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का लीव्स के सेल से, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन होता है लीव्स के सेल से, इस इवेपोरेशन की वजह से एक सक्शन फोर्स डेवलप होता है. एक ऐसा फोर्स डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं सक्शन फोर्स, जिसको आप लोग अक्सर अपने बचपन में किए होंगे कि एक टंकी में आप पाइप डालते हैं, उसके बाद मुंह से आप पाइप के एक एंड से पानी को खींचते हैं, तो आप देखते हैं कि पानी जो है ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाता है उस टैंक से आपके पाइप में, और पानी का जो फ्लो है वो कंटिन्यू बना रहता है. तो यही होता है सक्शन फोर्स कि जो नीचे से सॉइल से पानी आ रहा है वो पानी कंटिन्यू बना इसलिए रहता है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो लीव्स के सेल से इवेपोरेट होते रहते हैं, जिस वजह से वाटर जो है वो पुल होता रहता है जाइलम सेल्स के अंदर रूट्स से. तो जो वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में प्लांट के एरियल पार्ट से, प्लांट के ऊपरी पार्ट से, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. और यही ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या करता है, वाटर को मूव करने में मदद करता है फ्रॉम द रूट टू द हायर टिप ऑफ द प्लांट. तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ताकि पानी जो है वो नीचे से रूट से प्लांट के टॉप ऑफ द पार्ट तक पहुंच सके और पानी का अपवर्ड मूवमेंट जो है वो हो सके. तो ये ट्रांसपिरेशन जो है वो एक स्ट्रेटजी है जिससे कि पानी ऊंचाई तक प्लांट्स के अंदर पहुंचता है. सो अब बात ये है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो डे के टाइम में होता है, रात के टाइम में ट्रांसपिरेशन होता नहीं है. तो रात के टाइम में पानी कैसे हायर पॉइंट्स तक पहुँचेगा प्लांट के अंदर. तो इन केस ऑफ नाइट के टाइम पे क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, इस वजह से रूट प्रेशर जो है वो बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी जनरेट होता है, और रूट प्रेशर के थ्रू वो पानी जो है प्लांट के हायर एंड तक पहुंचाया जाता है. सो वी लर्न अबाउट हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट बाय द xylem. Now it's turn for the transport of food and other substances. ये भी हमको मालूम है कि जाइलम जो है वो सिर्फ वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एंड फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल्स का, जो कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर बनी होती हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम. सो अब हम देखेंगे कि कैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो फूड बनता है लीव्स के अंदर, उनको जो है प्लांट के अदर पार्ट्स में मूव कराना होता है. तो ये जो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं
उनको सॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनको सॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स का सॉल्युबल फॉर्म में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलोकेशन, जिसमें कि सॉल्युबल फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफ़र होते हैं। और ये जो ट्रांसलोकेशन वाला प्रोसेस है ये किस टिश्यू की वजह से फुलफ़िल होता है? ये फुलफ़िल होता है फ्लोएम की वजह से। तो अब फ्लोएम जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स के अलावा अमीनो एसिड्स के साथ साथ और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये ट्रांसपोर्ट होते कहाँ पे हैं? फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्ट बना लीव्स के अंदर। अब ये प्रोडक्ट जो है वो प्लांट के किन किन पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है? तो ये जो प्रोडक्ट्स होता है वो प्लांट्स के स्टोरेज ऑर्गन्स में, ऐसे ऑर्गन्स जो कि फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, उन ऑर्गन्स में इन प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि रूट्स में इनका ट्रांसफ़र किया जाता है, फ्रूट्स में इनको डिलीवर किया जाता है और सीड्स में इनको डिलीवर किया जाता है, एज़ वेल एज़ उन ऑर्गन्स में इन फूड मटेरियल को डिलीवर किया जाता है जो कि अभी ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये जो ट्रांसलोकेशन फूड का होता है और इसके साथ साथ फूड के साथ साथ जो अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसलोकेशन होता है, ये फ्लोएम के सीप ट्यूब्स के थ्रू होता है, एज़ वेल एज़ कंपेनियन सेल्स के थ्रू होता है। ये सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल्स आप लोग डिटेल में क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैं इसको रिवाइज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो फ्लोएम के सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल की मदद से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता। तो जिस तरीके से जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता था वाटर, वो सिंपल फिजिकल फोर्स के थ्रू हो जाता था, लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसलोकेशन होना है वो सिंपल फिजिकल प्रोसेस से नहीं हो सकता है। इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। ओके, अब होता क्या है कि जो हमारा फूड मटेरियल है वो फ्लोएम कैसे जो है प्लांट्स के अदर पार्ट्स में उसको डिलीवर करता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल है ये सिंपल फिजिकल फोर्स से नहीं हो सकता है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और एटीपी का इस्तेमाल प्लांट करता है सो दैट इट कैन डिलीवर द फूड वेयर इट इज़ नीडेड। सो सीप ट्यूब्स जो हैं उसमें क्या होता है, वाटर का ऑस्मोसिस होता है। सीप ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, वाटर का ऑस्मोसिस होता है और उस ऑस्मोसिस के थ्रू जो है सुक्रोज जो है उस सीप ट्यूब में इंटर कर जाता है। तो शुगर के इंटर करने की वजह से और वाटर के ऑस्मोसिस की वजह से सीप ट्यूब के अंदर, यानी हम कह सकते हैं फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो है वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसमें प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाता है। तो ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ वाटर फ्लोएम टिश्यू के अंदर क्या इंक्रीज़ हो गया, प्रेशर इंक्रीज़ हो गया और उसके साथ साथ शुगर भी चला गया है अंदर। मींस जो फूड है वो फ्लोएम के अंदर अब चला गया है और फ्लोएम के अंदर जो है प्रेशर क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। अब क्योंकि फ्लोएम के अंदर हाई प्रेशर हो चुका है तो अब ये फ्लोएम उन एरियाज़ में जाएगा प्लांट्स के जहाँ पे फूड की ज़रूरत है और वहाँ जहाँ पे फूड की ज़रूरत है उन पार्ट्स में प्लांट के लो प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो फ्लोएम में हाई प्रेशर है और ये फ्लोएम मूव करेंगे प्लांट के ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे लेस प्रेशर है। तो जैसा कि हम जानते हैं इट्स अ फैक्ट दैट एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। सो इसी मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि फ्लोएम के अंदर हाई प्रेशर है तो उस प्रेशर से फूड जो है वो ट्रांसफ़र होगा ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे लेस प्रेशर है और अल्टीमेटली जो है
फ्लोएम उन फूड्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है प्लांट्स के अदर पार्ट्स में, और प्लांट्स जो है फिर उन फूड का अपने ग्रोथ और एनर्जी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।